Good morning, student. Welcome to you online classes. Today we read about water. Our chapter name is Water. Chapter 5, Water. Now we start reading. When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? हम लोग जब भी पानी के बारे में सोचते हैं तो तुरंत माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोगों की टैप से वाटर निकलता है, रेनिंग के थ्रू वाटर हमें देखने को मिलता है, रिवर है, ओशियन है, यही सारी चीज़ें। और कोई इमेज हमारे माइंड में नहीं आती है। कहीं भी कोई वाटरफॉल है, कोई रिवर है, कोई लेक है, कोई ओशियन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और या फिर बारिश के टाइम पे बच्चे जो हम लोग बोट पेपर की बना के चलाते थे, पडल्स, रेन पडल्स मीन्स हो जाएगा पानी से भरे हुए गड्ढों में। और जब उन पानी के गड्ढे सूख जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं दोपहर के टाइम पे धूप तेज होने से वो गड्ढे सूख जाते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है। द सन हीट कॉज एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. यही जो वाटर होता है ये सन हीट से एवोपरेट होता है और वाटर वेपर में चेंज होता है। वाटर वेपर कूल होके कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है और यही बाद में क्लाउड्स बारिश के रूप में फॉल होके पानी के रूप में रेनिंग के फॉर्म में फॉल होके लैंड पे आते हैं, सीज में आते हैं। और ये रेनिंग हमारी कई तरीके से होती है। ओला भी गिरता है, बर्फ़ की फुहार सी होती है, बारिश की बूंदों के रूप में होती है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूटली change its form and circulates between oceans, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। और यही जो फॉर्म सर्कुलेट होता रहता है ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाना, मतलब हमारा एवोपरेट हो जाना पानी का, फिर वो फॉर्मेशन होना क्लाउड का, देन रेनिंग के थ्रू फिर अर्थ पे वापस आना और फिर से एवोपरेट होना, ये एक वाटर साइकिल बन के तैयार होती है। द अर्थ इज़ लाइक अ terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. अर्थ हमारे लिए एक टेरेरियम की तरह है, मतलब एक बर्तन की तरह हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा बर्तन जहाँ पे पानी सैकड़ों साल पहले भी उतना ही था और आज भी मौजूद है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago. वाटर हरियाणा में जो फील्ड्स थे उनकी सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था। हो सकता है वहाँ पे पहले सैकड़ों साल पहले अमेजन रिवर बहती हो। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। और हमारे वाटर के फ्रेश वाटर के सोर्स रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स हैं। स्प्रिंग्स हम लोग बोल सकते हैं छोटे छोटे गड्ढे टाइप में जो भर जाते हैं पानी से, उनको बोलते हैं। एंड द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर. द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और सैलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड साल्ट्स, जिसमें बड़ी मात्रा में डिज़ोल्व साल्ट मौजूद होता है। मोस्ट ऑफ साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। और यही वो साल्ट होता है जिसको हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। सी दिस वाटर साइकिल देखो, यहाँ पे रिवर के थ्रू वाटर एवोपरेट हो रहा है। रिवर के थ्रू हमारा वाटर, ये रिवर है, इसके थ्रू वाटर एवोपरेट हो रहा है। एवोपरेशन से ऊपर जाता है और ऊपर जाके यहाँ पे
कंडेंसेशन होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर प्रिसिपिटेशन मीन्स वर्षा, प्रिसिपिटेशन मीन्स वर्षा, वर्षा के थ्रू ये बारिश नीचे आता है और नीचे आके फिर से यहाँ पे हमारे पास गड्ढों में भर जाता है। यहाँ पे रन ऑफ नीचे बह के आता, पहाड़ों से नीचे आता है और नदी में वापस भर जाता है आके, और इसी तरीके से दोबारा फिर से एवोपरेट होगा तो एक कंप्लीट वाटर साइकिल तैयार हो जाती है। दिया है ग्लॉसरी टेरेरियम। टेरेरियम, यहाँ हमारे पास भी एक वर्ड आया था कि अवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था, अवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। अवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, ये वर्ड हमारा यूज़ हुआ था टेरेरियम। टेरेरियम की मीनिंग होती है इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। एक ऐसा छोटा सा पौधों का आर्टिफिशियल घर जिसमें कि हम लोग छोटे छोटे पौधे रखते हैं। एक्टिविटी दी है मेक योर ओन टेरेरियम, हम लोग अपना एक टेरेरियम बना सकते हैं। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विथ सॉइल एंड प्रेस इट वेल। एक जार लेते हैं, उसका 1/4 पार्ट सॉइल से फिल कर देते हैं एंड और उसको सॉइल को प्रेस करके दबा देते हैं। पुट थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर ह्यूमस डालते हैं। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम, और वहाँ पे एक बड़ा पेड़ लगाते हैं, उसके चारों ओर छोटे छोटे से पेड़ लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार, और उसमें पानी का स्प्रे करते हैं, मतलब बूंद बूंद के रूप में पानी पहुँच जाए ऐसा अरेंजमेंट करते हैं और जार को क्लोज कर देते हैं। द वाटर डेट एवोपरेट फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल्स कंडेंस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसमें हल्की फुल्की हीट से और उसकी लीव्स से, प्लांट्स की और सॉइल से वाटर एवोपरेट होगा, जार के ढक्कन पे जाके बूंदों के रूप में कंडेंस होगा और देन फिर से गिर के वो बूंदों के रूप में गिर जाएगा। ये एक वाटर साइकिल हमारी एक आर्टिफिशियल टेरेरियम में वाटर साइकिल बनके तैयार हो जाएगी, जैसा कि हमारी अर्थ में होता है। दिया है डू यू नो सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सैलिनिटी जो है वो 1000 ग्राम में जितना भी साल्ट प्रेजेंट होता है उसकी मात्रा को सैलिनिटी बोलते हैं। मतलब 1000 ग्राम का मीन्स हो गया 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में जितना भी या 1 किलो पानी, 1 किलो पानी में जितना भी हमारे नमक निकलेगी, नमक की मात्रा, वो उसकी सैलिनिटी हो जाएगी। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब पर 1000 में 35 पार्ट जो होती है वो सैलिनिटी होती है। नेक्स्ट दिया डू यू नो डेट सीज इज़राइल है सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। इज़राइल के डेड सी में 340 ग्राम 1 लीटर में सैलिनिटी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में 340 ग्राम साल्ट निकलता है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट, स्विमर्स उसमें फ्लोट कर सकते हैं बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट्स डेंस, क्योंकि इस नमक की बढ़ी हुई मात्रा उसकी डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है, और डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसमें चीज़ें डूबना उतना ही मुश्किल हो जाता है, मतलब आसानी से डूबती नहीं हैं। दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वी ऑल नो डैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। इफ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। अगर हमारे पास इतना ज़्यादा पानी है तब भी अर्थ पे लोग पानी की कमी का क्यों फेस कर रहे हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। क्या पृथ्वी के पे जितना भी पानी है वो सब हमारे यूज़ के लिए है। इसकी ऐसी टेबल हमारे पास दी गई है। दिया है अर्थ पे जितना भी पानी है उसका एक परसेंटेज दिया है कि ओशियन वाटर उसमें से 97.3% है जो कि सैलाइन है। मतलब अब आप समझ लो कि जितना पानी अर्थ पे 100% अगर वाटर है तो उसका 97 पार्ट तो यूजलेस हमारे लिए हो ही गया, 97.3%। फिर दिया है आइस केप्स तो 2
2.0% आइस केप्स हो गई। मतलब टोटल आइस केप्स जो हैं माउंटेन्स और आइसलैंड्स में आइस ग्लेशियर के फॉर्म में है, तो ऐसी जगह पे भी ये भी वाटर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, यूज़लेस हो गया। टोटल 99% वाटर यूज़लेस हो गया, बचा 1%। 1% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ग्राउंड वाटर 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं 0.009% हैं। इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक जो हैं वो 0.009 है। एटमॉस्फेयर में वाटर जो वेपर के फॉर्म में है वो या मॉइस्चराइजिंग के फॉर्म में है वो 0.0019% है। रिवर्स के फॉर्म में 0.0001% है। तो ये टोटल फ्रेश वाटर है हमारा, ये और टोटल मात्रा जो है वो 100%। तो स्कार्सिटी जो है हमारे वर्ल्ड के पीपल इसका वाटर स्कार्सिटी को फेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 99% वाटर जो है, एक तरीके से नहीं भी अगर हम 99% कहें तो 97% वाटर तो यूजलेस हो ही जाता है। Water distribution can be demonstrated by a simple activity. See activity box. Now see activity. Take 2 liters of water. Let it represent the total water on the surface of earth. हम लोग एक बर्तन में 2 लीटर पानी ले लें और मान लें कि ये हमारी पूरी अर्थ का पानी है। Measure out 12 स्पून of water from the vessel into another bowl. उसमें से 12 स्पून काउंट करके वाटर को हम लोग एक बॉल में निकाल लेते हैं। The water that is left behind in vessel represent the salty water found in ocean and seas. और उसके बाद जो हमारे पास बचा हुआ पानी बचा है बर्तन में 2 लीटर वाले में 12 स्पून निकालने के बाद जितना बचा है वो सारा क्या हो गया, साल्टी वाटर हो गया, फाउंड इन ओशियन एंड सीज, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि इतना पानी ओशियन और सीज का हो गया। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, ये हमारे यूज़ का नहीं है, इट इज सैलाइन। द 12 स्पून ऑफ वाटर डेट वॉज टेकन इन बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, ये टोटल अमाउंट है फ्रेश वाटर का। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर, और ऐसा ही फिगर में दिखाया गया है। यू सी योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 2 लीटर पानी में 12 स्पून वाटर हमारे लिए कितना कम है। अगर आपके घर में लाइट ना हो और आपके पास 2 लीटर पानी रखा हो और उसमें से आपसे कहा जाए कि आपको लगता है कि हम 2 लीटर में कुछ तो कर सकते थोड़ा बहुत पीने के लिए, लेकिन अगर उसमें से आपसे कह दिया जाए कि ओनली 12 स्पून पानी आपके यूज़ के लिए है, बाकी इतना ज़्यादा उसमें साल्ट है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, वही हाल हमारी अर्थ का है। वाटर तो हमारे पास बहुत सारा है लेकिन यूजलेस वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। दिया है, देखो टोटल वाटर था उसमें से हम लोगों ने 12 स्पून निकाला और वो 12 स्पून की क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इन्होंने कि 12 स्पून में 9 स्पून वाटर आइस केप के फॉर्म में। अब हमारे पास ओनली 3 स्पून वाटर बचा और 3 स्पून में देखो दिया है 2 स्पून वाटर ग्राउंड वाटर में है, 1 में हाफ स्पून फ्रेश लेक के फॉर्म में है और 1 स्पून जो है वो 1 ड्रॉप रिवर के फॉर्म में है। अब सोचो कि इतना पानी ओनली 2 स्पून ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, तो हमें इसीलिए बोला जाता है कि वाटर का यूज़ बहुत सही से करें, उसको फालतू यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दिया है वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, केवल वाटर ही है जो हमारी प्यास को क्वेंच मीन्स बुझा सकता है व्हेन, जब हमें प्यास लगी। और नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब आप सोच सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा प्रीशियस मीन्स कितने कीमती रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, कितने केयरलेस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं। आगे कुछ न्यूज़ दी हैं जिसमें वाटर के बारे में बताया गया है कि वाटर कितना पल्यूट हो चुका है, कहाँ कहाँ पे वाटर सूख चुका है, किन किन जगहों की ट्राइब्यूटरीज रिवर्स की सूख गई हैं, किस जगह का ज़्यादा पल्यूट हो गया है, कहाँ पे खतरे हैं, ये सारी चीज़ें नीचे दिया है। व्हाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ पानी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पानी ही सिर्फ है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है, और बाकी तो इम्पॉर्टेंट है खाना बनाने
नहाने में पानी का यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ खाने पीने की बनानी है वाटर का यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में वाटर का यूज़ होता है, कपड़ों को धोने बर्तन धोने में वाटर का यूज़ होता है, नहाने के लिए वाटर का यूज़ होता है। तो हम किस किस चीज़ के लिए वाटर का यूज़ नहीं करेंगे? तो हमें वाटर केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए। सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन योर होम, इन योर स्कूल। कुछ ऐसे रास्ते भी बताएं जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है ओशियन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। यहाँ पे समुद्र के किनारे जब हम लोग सी शोर मीन्स समुद्र के तट पे जब हम लोग टहलते हैं, पैदल चलते हैं, तो हमें कुछ मैजिकल जादुई सा लगता है। द वेट सैंड ऑन बीच, समुद्र के तट पे जो गीली बालू पड़ी होती है, द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, द सी बर्ड, समुद्री पक्षी, द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी है। फैसिनेटिंग मीन्स जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। अनलाइक द calm वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, उसके ओशियन वाटर की मूविंग कॉन्टिन्यूसली, जबकि लेक्स और पॉन्ड्स का पानी बिल्कुल शांत होता है, मूव नहीं करता है, और ओशियन वाटर हमेशा मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल। द मूवमेंट्स दैट अकर्स इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव, टाइड एंड करेंट्स। और इसका मूवमेंट कभी भी रुकता नहीं है। इसकी मूवमेंट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, वेव्स के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में और करेंट्स के फॉर्म में दिया है। डू यू नो March 22 is celebrated as World Water Day, when the need to conserve water is reinforced in different ways. मार्च 22 हमारे लिए 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि when we celebrate World Water Day on 22 मार्च, कब? 22 मार्च को। नेक्स्ट दिया है, डू यू नो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। क्या आपको पता है कि वेव्स कब बनती हैं? वेव्स तब बनती हैं जब हवा हमारे समुद्र के ऊपर से होके गुजरती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड्स ब्लोज द बिगर द वेव बिकम। और जब तेज हवा चलती है तो वेव्स उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। वेव्स व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल, वेव क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वेव है, कौन करंट है और कौन टाइड्स है? तो वेव को कैसे पहचानेंगे? व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस? जब आप बॉल से खेलते हैं, सब किसी भी तट पे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या कहीं भी पानी भरा है, आपकी बॉल वाटर में जाती है तो क्या होता है? हम क्या देखते हैं? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। और किस समुद्र में होता है, समुद्र के पास अगर हम लोग खेल रहे हैं कि बॉल हमारी वाटर में गई, पानी से भींगी और वापस समुद्र के किनारे लहरों से आ गई। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, पानी लगातार आगे बढ़ता है और पीछे की ओर जाता है, सरफेस पे आता है और जाता है अल्टरनेट वेज में। दे आर कॉल्ड वेव्स, और इसी को हम लोग वेव्स बोलते हैं। During a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves, और आंधी के टाइम पे हवा बहुत तेज़ी से चलती है जिससे कि बहुत हाई स्पीड की वेव्स बनती हैं। They may cause ट्रीमेंडियस डिस्ट्रक्शन। ट्रीमेंडियस का मीन्स हो जाता है बहुत ज़्यादा भयंकर, तो ये बहुत भयंकर, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, बहुत भयंकर विनाश का भी कारण है। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। एक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फूटना, और लैंडस्लाइड का होना, ये सारी चीज़ें हमारी ओशियन वाटर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हैं ज़्यादा मात्रा में, मतलब हमारा पानी समुद्र तट से ऊपर लैंड की ओर भी आ जाता है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, और यही जो भयंकर लहरें उठती हैं वॉल्केनिक इरप्शन से, लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक से, इसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। दैट मे बी अ हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड,
ये 15 मीटर तक की ऊंचाई की भयंकर लहरें होती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, और हमारे यहाँ की सबसे भयंकर सुनामी जो आई थी 150 मीटर की हाइट तक थी। दीज वेव्स ट्रेवल एट आ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, और इनकी स्पीड जो थी वो 1 घंटे में 700 किलोमीटर पहुंचने की स्पीड थी। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, और सुनामी 2004 में आई थी जिसने इंडिया के कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। The Indra Point in Andaman and Nicobar, India's inlands got submerged after the tsunami, और इसी सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार आइसलैंड का इंदिरा पॉइंट एक प्लेस का नाम है जो कि ओशियन में, जो कि हमारे सीज में जाके सबमर्ज हो गया, मतलब मिल गया। आज वो पॉइंट, आज वो लैंड हमें देखने को नहीं मिलती है। डू यू नो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज सुनामी। क्या आप जानते हैं जो सुनामी है वो एक जापानीज वर्ड से लिया गया है, हार्बर वेव। हार्बर मीन्स हो गया जो समुद्र के किनारे उठने वाली लहरें, और ऐसी लहरें जो कि बोलते हैं ऐसे बंदरगाहों को, पत्तनों को, जहाँ पे समुद्री जगह रुकती हैं, उन चीज़ों को नष्ट कर देती हैं, वो सुनामी कहलाती है। Now the rest part of this chapter we read in the next video. Thank you.